हेलो एवरीवन, दिस इज़ धीरज तोमर। मेरे यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको लॉगरिथम का कंसेप्ट बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी नंबर को लॉग में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से रीड करते हैं, वो मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। आज हम इस वीडियो लेक्चर में लॉज ऑफ लॉगरिथम के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी ये रहने वाला है, log mn टू द बेस a इज़ इक्वल टू दिस। ठीक है ना। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये प्रॉपर्टी जितना दिखने में आसान है उतना ही कठिन भी है, तो समझिए, क्योंकि यह आपका जो प्रॉपर्टी है यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका यूज़ आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो मैं आज आपको इसमें पूरी डिटेल में पढ़ाऊँगा, देखिए और समझिए। तो देखिए, हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी होगा log m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को देखिए। आप इस प्रॉपर्टी में क्या नोटिस कर रहे हैं, आप उसको देखिए। यहाँ पर यदि आप इस फॉर्मूले में देखें तो जैसे ही ये फॉर्मूला ओपन किया गया है तो यहाँ पर आपका जो बेस है वो बेस यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, जब भी आप फॉर्मूला ओपन करेंगे तो बेस आपका अनचेंज रहेगा, आपका बेस ऑलवेज यहाँ पर a आएगा। ठीक है ना। देखिए, उसके बाद में क्या है, आपका जो ये वैल्यू है mn, ये यहाँ पर कंबाइन दे रखा है प्रोडक्ट की फॉर्म में। जब हम प्रोडक्ट की फॉर्म का लॉग ओपन करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a। ठीक है ना। यानी प्रोडक्ट को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आता है। ठीक है ना। किसका साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया log mn टू दी बेस a इज इक्वल टू log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a। ठीक है ना। यहाँ पर एक बार हम m को लेंगे और एक बार हम किसको लेंगे, n को लेंगे, और बीच में किसका साइन लगा देंगे, प्लस का, और बेस दोनों में सेम रहेगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपका प्रॉपर्टी हो गया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो यहाँ पर समझिए, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपका मैं आपको इसको काफ़ी तरीके से ब्रेक करके बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए समझिए। देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड। ठीक है ना। तो देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा log 9 इंटू 10 टू दी बेस 5 इज इक्वल टू वाट, क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए, तो अकॉर्डिंग टू, यदि आप इस फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि आप इसको ओपन करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हमारा जो बेस होता है, बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक बार 9 आएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है ना। log 9 टू दी बेस 5, फिर प्लस का साइन आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फिर क्या लगाएंगे, log 5, बेस 5 ही रहेगा हमारा, फिर कितना आ जाएगा, 10, log 10 टू दी बेस, ठीक है ना, 5। तो ये जैसे ही हमने ओपन किया, कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है ना। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर इसको ऐसे ओपन करेंगे। ठीक है ना। आप इसी वैल्यू को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि मैं इन दोनों वैल्यूज़ का इंटरचेंज यानी एक्सचेंज कर, इनको आपस में चेंज कर दूँ, इनको देखिए, log 5 10 इंटू 9। ठीक है ना। समझिए, तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे, log 10 टू दी बेस 5 प्लस log 9 टू दी बेस 5। ठीक है ना। तो ये वैल्यू
जो ओपन होकर आया है और ये वैल्यू जो ओपन होकर आया है, ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है ना, ये दोनों सेम है। आप इस तरीके से ओपन करें या इस तरीके से ओपन करें, दोनों वैल्यू आपका क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखा किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पर हम सेकंड एग्जांपल में देखेंगे। देखिए लॉग देखिए यहाँ पर कितना है, log 16 टू दी बेस 7 प्लस log 10 टू दी बेस 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही हमने इसको एक्सपेंड किया यानी इसको ओपन किया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना होगा, log 16 टू दी बेस 7 प्लस log 10 टू दी बेस 7, ठीक है ना, इसके इक्वल इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जैसा कि यदि आप इसको एक्सचेंज करके लिखें तो भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको भी बताया था कि log कितना है 7, और इसको आप इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं 10 इंटू 16, ठीक है ना। अब इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो log 10 टू दी बेस 7 प्लस log 16 टू दी बेस 7, इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसको यदि हम ओपन करेंगे तो log 3 टू दी बेस 2 प्लस log 9 टू दी बेस 2, ठीक है ना, ये इस तरीके से आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। सिमिलरली यदि आप इसको 3 इंटू 9 को 9 इंटू 3 कर देंगे तब भी आपका log का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। इसको हमने 9 इंटू 3 कर दिया, और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो log 9 टू दी बेस 2 प्लस log 3 टू दी बेस 2, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसको हम अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूले के यूज़ करेंगे। तो देखिए log 10 टू दी बेस 10 log 10 टू दी बेस 10 प्लस log 50 टू दी बेस 10 log 50 टू दी बेस 10, ठीक है ना, इस तरीके से ये ओपन हो गया। और यदि आप इन नंबर्स को चेंज कर देंगे आपस में, 50 इंटू 10 कर देंगे तब भी आपका log का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है ना। तो log 50 टू दी बेस 10 प्लस log 10 टू दी बेस 10, ठीक है ना। आई होप आपको यह फॉर्मूला अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा, और आपने ये क्वेश्चन देखे सभी आपको ये फॉर्मूला अब तक याद भी हो चुका होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको यह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए इसमें मैं आपको एक पॉइंट और समझा देता हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप यदि इस क्वेश्चन को देखें तो मैं 9 इंटू 10 को क्या लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा, टोटल 90 हो जाएगा। मैं यहाँ पर इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए 3 इंटू 30 भी लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, 3 इंटू 30। इन दोनों का यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा आपका, 90 आएगा। और यहाँ पर भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो इस तरीके से यदि आप देखें तो इसी log वाला वैल्यू को मैं इस तरीके से लिखकर इसको ऐसे भी ओपन कर सकता हूँ, log 3 टू दी बेस 5 प्लस log 30 टू दी बेस 5, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आपका आएगा और ये जो वैल्यू आएगा ये दोनों इक्वल होंगे। तो इससे आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आपका गिवन होगा, चाहे आप उसको ऐसे लिखें या इस फॉर्म में लिखें, यदि दोनों का बेस सेम है और यहाँ भी वैल्यू आपका एग्जैक्टली सेम है, ठीक है ना, प्रोडक्ट यहाँ पर mn का वैल्यू कुछ भी रहा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, सेम हो। यहाँ पे प्रोडक्ट 90 आ रहा है, यहाँ पे भी 90 आ रहा है, इसीलिए आपके जो ये वैल्यू निकल कर आएंगी इनका जो मान होगा यानी इनकी जो वैल्यू होगी वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको यह अच्छी तरीके से प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो
यदि आपको मेरा यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूं तो वह आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो जैसा कि हमारा ये लॉगरिथम वाली सीरीज चल रही है, अभी मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा जब तक ये आपका पूरा नहीं हो जाता है। इसीलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।